देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिविजनल बेंच ने पीटीआई का बैट सिंबल बहाल कर दिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से उठने वाले सवालात, इलेक्शन कमीशन का तमाम तर्ज अमल, ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को रद्द कर दिया गया और पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने पीटीआई का बल्ले का निशान एक बार फिर से बहाल कर दिया। आपको बताते चलें कि पीटीआई के उन पुराने कारकुनान या वो बुनियादी रुकनीत रखने वाले कारकुनान जो कि काफ़ी अरसे से पीटीआई का साथ रहे लेकिन उसके बाद काफ़ी अरसा गैर फाल रहे, उनकी दरख्वास्त पर यह सारा मामला उठाया गया था। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल का एक जो मंतकी अंजाम निकला वो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को ना सिर्फ कलदम करने की बात की गई बल्कि बल्ला जो कि पीटीआई का इंतखाबी निशान है उसको भी लेने की बात की गई। बिल आखिर पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने इस तमाम तरफ फैसले को टर्न डाउन किया और अब पीटीआई के लिए जो सबसे बड़ी दुश्वारी थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ये दरख्वास्त को वापस लिया गया, ये कह के कि ये मैटर ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है और वहां से फैसले की इंतजार किया जा रहा है। इसी से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब रिजवान शाह साहब। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब जरा ये बताइएगा, ये जो अब पीटीआई का एक मरहला रहा गुज़श्ता 2-3 महीने, हमने देखा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर 12 सवालात उठाए गए। इलेक्शन कमीशन ने एक मौके पे पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने ही इलेक्शन कमीशन की समाअत को देखते हुए, इस्तदा को देखते हुए इसको फिर से नल एंड वॉइड कर दिया और फिर आज वापस से पेशावर हाई कोर्ट के ही 2 रुकनी डिविजनल बेंच ने अपने उस फैसले को बहाल किया और पीटीआई को इलेक्शंस लड़ने की इजाजत दी। क्या देख रहे हैं, क्या हौच पौच हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? देखिए मुनीर साहब, बात है पाकिस्तान जिस दोराहे से गुजर रहा है उसके अंदर हर इदारे को अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी हो गई है। ये काम तो इलेक्शन कमीशन का था कि उसे गैर जानिबदाराना तौर पर अपने फैसले करने चाहिए थे और इलेक्शन को किसी भी सूरत कोई ऐसे उसके ऊपर सवालात उठने से रोकना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था। अब इसमें जब ये वो काम नहीं कर रहे तो अदालतों को ये काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अदालतें भी समझती हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यही है कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, पाकिस्तान की सियासी इस्तेकाम आए पाकिस्तान के अंदर, और एक जो बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई हुई है वो कैफियत इंटरनेशनल लेवल पर खत्म हो। एक मुंतखब गवर्नमेंट आए एक साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए और उसके बाद मुल्की मामलात को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाया जाए। तो मैं समझता हूँ अदलिया का फैसला बड़ा खुशाइंद है। हर वो फैसला खुशाइंद है जो अवाम की बेहतरी के लिए है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। लेकिन शाह साहब, ये जो आज की जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई में एक चीज देखने में आई, आज भी हाई कोर्ट में जब ये सारे मामले को सुना जा रहा था, इनफैक्ट कल पीटीआई का मौकफ लिया गया और आज उन अरकान का मौकफ लिया गया जिन्होंने एतराज़ात दायर किए थे, तो उनसे सवाल किया गया कि आपको पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर एतराज़ात हैं या पीटीआई के बैट के निशान के ऊपर एतराज़ात हैं, तो वहां पे वो खामोश रहे। तो क्या उसमें कोई बात और थी? क्योंकि अगर उनका गिला तो शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए था, पीटीआई का अपना सिंबल जो कि पीटीआई से ले लिया जाए उस पर तो वो भी मेरे ख्याल से आमादा ना होना चाहिए था। देखिए बात यह है कि वो खुद मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंफ्यूज है और आप एक ऐसी चीज को डिफेंड करें अदालत के अंदर जिसकी कोई बुनियाद ना हो, तो कमजोर बुनियादों पर हमेशा हार ही होती है और मौके आपका गलत ही साबित होता है। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन खुद जो है वो किसी इबाम का शिकार है कि उसको शायद जहन में यह है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से दूर किया जाए, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढे और उसको दूर किया जाए। तो मेरा ख्याल है वो मौक़िफ़ आज उनका अदालत में जो है वो जो डबल माइंडेड है वो भी वाज़े तौर पे नजर आ गया है। और देखें मुनीर भाई, बात सीधी सी ये है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन ही होंगे तो ही मुल्क किसी सिमत में निकलेगा। अदरवाइज ये अगर मगर की कैफियत में रख कर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह इलेक्शंस के ऊपर सवालात उठवाएगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी को डैमेज करेगा, तो वो खुद भी डैमेज लेकिन शाह साहब, ये ट्रांसपेरेंसी जिसकी आप बात करें, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग इसकी बात कर रहे हैं कि इस इंतखाबी अमल में मजीद शफाफियत आ गई, ये मजीद एक्सेप्टेबल हो चुके हैं। मुझे एक बात बताएं कि अब इलेक्शन में तकरीबन 30 दिन का वक्त भी नहीं बाकी,
पीटीआई अब तक ये फैसला नहीं कर सकी कि उनका सिंबल क्या होगा, ना वो इलेक्शन कैंपेन कर सकी, और बाकी जमातों ने भी अपनी इलेक्शन कैंपेन का उस अंदाज से आगाज नहीं किया। आप जो बात कह रहे हैं ना कि पीटीआई फैसला नहीं कर सकी, भाई पीटीआई का तो इंतखाबी निशान ही बदला है, वो क्यों नहीं फैसला कर सकी? बेसिकली पीटीआई को जानकर कंफ्यूजन का शिकार किया जा रहा है ताकि उनको कम से कम वक्त मिले। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि 1 माह से कम टाइम है इंतखाबात के लिए, क्या इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के बैनर्स नहीं छपते, उनके स्टिकर्स नहीं छपते, उनकी तैयारियां नहीं होती? तो ये बेसिकली उनके इंतखाबी अमल में रुकावट डालने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं ताकि उम्मीदवार देर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करें। और शायद उनका ख्याल है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि इस तरीके से वो शायद जो है वो किसी एक पार्टी के ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगाकर इस तरह के डिलेज कर लेकिन शाह साहब, कदा कलामी की माजरत, सेनेट में करारदाद ऑलरेडी पास की जा चुकी है जिसमें इस बात का तस्करा हुआ कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है, फिर मौसम की सख्तियां हैं, इलेक्शंस में कुछ अरसे की ताखीर की जाए। आपको लगता है कि क्या तहरीक इंसाफ भी इस आवाज में शामिल हो सकती है और गालिबन कुछ अरसे के लिए इलेक्शंस को मौखर करने की बात कर सकती है ताकि उनके कैंडिडेट्स को इलेक्शन कैंपेन का टाइम मिल सके? देखिए, ये फैसला तो तहरीक इंसाफ ने करना है। मैं खुद तहरीक इंसाफ का तो कोई तर्जुमान हूं नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुल्क के लिए जो चीज बेहतर हो उसमें तहरीक इंसाफ लाजमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखें, अगर इलेक्शंस अभी तक अभाम का शिकार हैं, अभी तक हमें समझ ही नहीं आ रही कि इलेक्शन होगा। आप देखें कितने हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज ही नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। इंट्रा पार्टी मतलब वो टिकट्स का अनाउंसमेंट नहीं किया सर। अभी तो आप इंतखाबी मुहिम की बात करें, अभी तो कैंडिडेट्स कौन है, किसको टिकट दिया जाएगा, उसका भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो ये मतलब ये चीजें हैरान कौन है ना, पाकिस्तान में हमने कभी नहीं देखा। हमने कितने इलेक्शंस देखे, कितने इलेक्शंस कवर किए, लेकिन हमने कभी भी इस तरह के हालात नहीं देखे कि इतनी गैर यकीनी की कैफियत। लेकिन शाह साहब, क्या बात है, ये सारी जमातें अपने कैंडिडेट्स को, अपने पार्टी टिकट्स को सीने से लगाए बैठी हैं, कोई भी इस बात को अनफोल्ड कर नहीं रहा कि उनका कैंडिडेट कौन होगा, कौन किस जगह से इंतखाब लड़ेगा। कोई तो वजह होगी इसके पीछे, कोई तो सोच होगी इन पॉलिटिकल पार्टीज की। मुनीर साहब, एक तो मैं आपकी ना इस मासूमियत का बड़ा फैन हूं कि आप पलटाकर बात दूसरे के ऊपर ही डाल देते हैं। पता आपको भी सब कुछ है, लेकिन चाहते आप ये कि हमारे मुंह से सुने। आप तो बिल्कुल सुने। देखें, बात यह है कि सबको पता है कि कौन सी पार्टी ज्यादा मकबूल है इस वक्त, कौन सी पार्टी को आवाम सपोर्ट कर रही है। तो जो जाहिर बात है मुकाबिल होता है उसको खुद को भी पता होता है, जो उम्मीदवार होते हैं उनको खुद भी पता होता है कि वो कितने पानी में है इस वक्त। तो ये तरीका मुझे नहीं, तो क्या इसकी एक वजह मुमकिन तौर पे ये भी हो सकती है कि आमतौर पे हम देखते हैं ना कि जिन लोगों को पार्टी टिकट मिल जाते हैं वो तो बड़े खुश होते हैं, वो सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन जितने लोगों को पार्टी टिकट मिलता है उससे कई बड़ी तादाद होती है जो पार्टी टिकट से महरूम रहती है, और फिर वो परिंदे हैं, वो परवास करते हैं, दूसरे घोंसलों की तलाश करते हैं, और उससे पार्टी का एक कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाती है पार्टी। और कहीं ये डर भी है कि अगर आज पार्टी टिकट्स का अनाउंसमेंट कर दिया और इंतखाबी अमल 2 या 4 या 6 महीने डिले हो गया तो कहीं पार्टी को डेंट ना लग जाए। क्या ये भी वजह हो सकती है? ये बिल्कुल ये वजह भी हो सकती है, क्योंकि हर पार्टी का एक अपना तरीकाकार होता है सियासत का, और हर पार्टी जाहिर बात है इलेक्शंस के लिए बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवार लाना चाहती है। और अगर इलेक्शन लेट हो जाते हैं या इलेक्शन में कुछ ताखीर का सिलसिला बन जाता है, कोई ऐसा मामला हो जाता है, तो उस मामले को कवर करने के लिए वो अपनी दूरंदेशी को बिल्कुल इसमें वो इस्तेमाल करेंगे। ये तो तरीकाकार है। लेकिन आप ये भी तो देखें मुनीर साहब के, सर ये तरीकाकार या पार्टी की कंफ्यूजन है? सर अगर पार्टी जितनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है, मकबूलियत है, कैंडिडेट्स टिकट के लिए कतार दर कतार खड़े हैं, तो फिर तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी। सर कंफ्यूजन इनसाइड है ना। देखिए, अब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर बात करता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले 17 माह हुकूमत की, ठीक, उन्होंने ही इमरान खान की हुकूमत को बर्खास्त करवाया, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने पीडीएम बनाई तो उसके अंदर उन्होंने कितने लोगों से
वादे वही किए हैं कि वो इस इलेक्शन में उन्हें टिकट्स देंगे। अब वो शायद उन टिकट्स को देने के ऊपर सोच विचार में है, उनको उससे खतरा नजर आ रहा है, उनको अब कोई परेशानी नजर आ रही है, तो वो जाहिर बात है जो वादे उन्होंने शुरू में किए थे वो वादे शायद पूरे करते हुए उनकी जो है ना वो कांपे टांग रही हूँ। तो असल तो सूरत हाल ये है ना कि सियासी सूरत हाल में मैदान में शायद मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे इतनी तैयारी आवाम की, इतनी सपोर्ट मुस्लिम लीग नून को भी नजर नहीं आ रही, और फजलुर रहमान साहब का तो आपको सामने ही नजर आ रहा है। अच्छा, ये मैं फजलुर रहमान साहब की तरफ आता हूँ। शाह साहब, एक सवाल आमतौर पे हर पाकिस्तानी कर रहा है, हमने बहुत से इलेक्शंस देखे हैं, कवर किए हैं, आपने मुझसे कई ज़्यादा इलेक्शंस को कवर किया है, इन डेप्थ कवर किया है। हम सब देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस होने होते हैं 6 माह पहले से उसकी तैयारियां नज़र आती हैं, सड़कें सजाई जाती हैं, मतलब एक मेले का माहौल होता है, मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग, जलसे जुलूस। 2013 के इंतखाबात देखें तो तहरीक इंसाफ ने उसमें रिकॉर्ड जलसे किए, नून लीग ने रिकॉर्ड जलसे किए, पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड जलसे किए। 2017-18 की बात करें उसमें भी ऐसा ही माहौल था। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि जहां पे एक वक्त में एक ही दिन में 2 या 3 जलसे ना हो रहे हों। आज आलम यह है कि इलेक्शंस में तकरीबन 30 दिन भी नहीं रह गए और अभी तक हमें बाकायदा तौर पे ना ही पार्टी टिकट्स का पता, ना ही हमें यह पता कि किस पार्टी का जलसों का क्या प्लान है। अभी तक ये प्लान ही सामने नहीं आया, तो 25 दिन के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज कितनी शहरों में जाके, कितनी देहातों में जाके अपने जलसे कर सकेंगी? देखिए, आपकी बात से दो चीजें पता लगती है कि या तो कुछ पार्टीज को शायद ऐसा जहन के अंदर कोई उनके कोई लाया अमल है कि शायद ये इलेक्शन जो है ना वो बासानी जीत जाएंगे, या तो वो इसलिए नहीं कर रहे, या उनको इस बात का पता है कि शायद इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाए। तो ये तो सीधी सी बात है कि इस तरह का माहौल नजर आ रहा है। लेकिन शाह साहब, अगर जीत का यकीन हो तो किसी एक पार्टी को हो ना, एक पार्टी को ये समझ आ रही है कि उसको स्वीपिंग विक्ट्री मिल जाएगी। लेकिन आप देखें, पीपल्स पार्टी अगर सिंध में अपनी कैंपेनिंग नहीं करती तो पंजाब में कर ले, नून लीग अगर पंजाब में नहीं करती तो बलूचिस्तान या केपी के में कर ले। आपको पूरे पाकिस्तान में, कराची से शुरू करें, आप लाहौर की सड़कों पे चले जाएं, आपको वहां कुछ नहीं नजर आएगा। आप कोयटा, पेशावर चले जाएं, आपको वहां कोई गहमा गहमी नजर नहीं आती। टेक्निकली इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, और अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो वोटर घर से कैसे बाहर निकलेगा? ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान में ऑलरेडी वोटर टर्नआउट जनरल इलेक्शंस में भी कोई 50% से ज्यादा नहीं होता, तो कौन वोटर को बाहर निकालेगा? देखिए, वोटर मेरा ख्याल है कि शायद निकलेगा, और उसी वोटर के खुद निकलने की वजह से तमाम पार्टीज है वो एक भाम का शिकार है। देखिए, मैं ये जो एक इंतखाबी माहौल होता है, गहमा गहमी होती है, मीटिंग्स होती हैं, लोग मिलते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, वो जो माहौल आपको नजर नहीं आ रहा ना, उस माहौल का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद है, जिसने इतना अभाम किया है कि कभी वो बल्ला ले रहे हैं, कभी बल्ला वापस आ रहा है, कभी किसी पार्टी के बारे में हो रहा है, कभी किसी पार्टी के। आप देखें ना, पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके चेयरमैन इस वक्त पाबंद सलासल है, ठीक है। तो जब आप इस तरह का एक जमहूरी माहौल नहीं देंगे, आप एक खूबसूरती नहीं देंगे इलेक्शन के लिए, आप आजादाना तौर पे मीटिंग्स का माहौल नहीं देंगे, आप सियासी सरगर्मियों का माहौल पैदा नहीं करने देंगे, तो फिर किस तरह आप वो माहौल देखेंगे जो हम देखने के आदी हैं, जो हम सालों साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर होता है। मतलब इलेक्शन तो एक मेले की तरह होता है पाकिस्तान के अंदर, लोग एंजॉय करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, एक दूसरे से नाराज होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं सियासत इंतखाबात के बहाने, लेकिन वाकई वो मजा नहीं आ रहा, वो चीजें नजर नहीं आ रही। एग्जैक्टली माय पॉइंट। लेकिन शाह साहब, ये जो आज का फैसला आया, प्लीज इलैबोरेट कीजिएगा। आज के फैसले के बाद पीटीआई का जो बैट का सिंबल है, या पीटीआई एज अ पार्टी बहाल हो चुकी है, यानी कि अगर आज इलेक्शंस होते हैं तो जो बैलेट पेपर है उस पर बैट का सिंबल नजर आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो माजी में एक लंदन प्लान का तस्करा होता था, उस लंदन प्लान का एक बड़ा जो मसला ये था कि पीटीआई एज अ पार्टी डिस्क्वालीफाई हो जाए। आपको लगता है कि इस फैसले के आने के बाद इलेक्शंस की राह में कुछ और रुकावटें हायल होती दिखाई दे रही हैं आपको? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, उनकी तो ख्वाहिशें ही ऐसी है कि शायद वो ख्वाहिशें पूरी होना और पूरी करना मुमकिन नहीं है। अब वो दौर नहीं है, अभी बड़ा बाशऊर अवाम से इनका मुकाबला हुआ है, ठीक है। देखिए, बात यह है कि आप ख्वाहिशात के ऊपर कैसे किसी मुल्क के जमहूरी अमल को चला सकते हैं।
ख्वाहिशात पे तो नहीं चलता ना। ये तो अब देखें, इलेक्शन जो है, इलेक्शन इसका बराह रास्त ताल्लुक है पाकिस्तान की आवाम के साथ। पाकिस्तान की आवाम की मर्जी है, वो जिसे मुंतखब करे, जिसे ना करे। लेकिन शाह साहब ये बात भी तो यकीनी है कि एक बड़ा ग्रोह या बहुत बड़ी तादाद में सियासी जमातों का ये मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो ऑन रिकॉर्ड आके कुछ भी कहें कि वो जमहूरियत की अलमबरदार हैं, वो जमहूरियत को पसंद करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी खाना हम जानते हैं कि पीटीआई का बैट का सिंबल ऑन बैलेट पेपर होना शायद बहुत से लोगों को नाखुशगवार गुजरे, और कहीं ना कहीं अब ये भी इत्तलात हैं कि इस फैसले के बाद इलेक्शन की राह में रुकावटों में इजाफा हो जाए। देखिए, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिले या ना मिले, वो बात अभी मेरे ख्याल से इसको इतनी अहमियत की हामिल नहीं थी। ये एक सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स आप समझ लें, या कंफ्यूजन फैलाने वाली टैक्टिक्स समझ लें, वरना जिसने पीपल्स पार्टी को वोट देना है उसने पीपल्स पार्टी को वोट देना है, जिसने मुस्लिम लीग नून को देना है उसने मुस्लिम लीग नून को देना है, और जिसने पीटीआई को देना है वो उसने पीटीआई को ही वोट देना है। तो मेरा ख्याल है अवाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम जो है वो अपनी मर्जी के किसी भी उसके ऊपर जा सकती है। ये कंफ्यूजन मैं आपको बता रहा हूँ ना, बैलेट पेपर के ऊपर कंफ्यूजन फैलाने का होता है, सब चीजें होती हैं। जब आपने तमाम पार्टी का सर्टिफिकेट लगा दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाती है नात क्या आती। बात तो ये है ना, चीजें तो ये देखने वाली हैं, जिसको आज करेक्ट किया है पेशावर हाई कोर्ट के मौजूद जस्टिस साहब ने, और बिल्कुल उन्होंने सही फैसला किया है। सही फैसला ये दिया है, मैं किसी एक पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के जमहूरी अमल को आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान अभी मजीद मुकम्मल नहीं हो सकता मुनीर साहब, अभी मजीद बेयकीनी की कैफियत, सियासी जो है गैर इस्तेकाम होना, ये बहुत पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। शाह साहब, मैं आपकी बात को काटूंगा, मुझे एक बात बताएं, आपने बार बार तस्करा किया बेयकीनी की कैफियत, अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं एक हद तक। मुझे ये बताएं कि इस वक्त सोशल मीडिया की तरफ अगर नज़र डालें तो अक्सर ये खबरें आती हैं कि इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, इलेक्शंस मुलतवी हो जाएंगे। इसके हवाले से लोग मुख्तलिफ तौजीहात भी पेश करते दिखाई देते हैं। कोई शख्स रिज़ाइन कर दे तो इलेक्शंस डिले हो जाएं, कोई ऐसा अदालती फैसला आ जाए जिसकी वजह से इलेक्शंस डिले हो जाएं, कोई पॉलिटिकल फोरम ऐसा क्रिएट हो जाए जिसके बायस इलेक्शंस डिले हो जाएं। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में कोई ऐसी गुंजाइश बाकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुकी है इसके बावजूद, कि अब इलेक्शंस इस मुल्क में डिले हो सकते हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इलेक्शन डिले हो सकते हैं। जिस सिम्त में अदलिया जा रही है, जिस सिम्त के अंदर फैसले आए हुए हैं, उस सिम्त में मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं। और इलेक्शन देखें, इलेक्शन को, जमहूरी अमल को रोकना एक गैर आईनी बात है। इसमें कोई इलेक्शन कमीशन कुछ करे या कोई सियासी पार्टी करे तो मैं समझता हूं कि वो शायद अवामी प्रेशर के आगे शायद नहीं चलेगा। इलेक्शंस करवाने होंगे और साफ और शफाफ इलेक्शंस ही पाकिस्तान के हर मसले का हल है। मुझे सिर्फ ये बता दें, किसी का इस्तीफा, किसी का आना, किसी का जाना, किसी का डिस्क्वालीफाई हो जाना, क्या कोई ऐसा मामला है आपकी नजर में, आपकी निगाहों से गुजरा, जिसकी बाइस इलेक्शंस मुलतवी हो सकते हो? आपकी सादगी एक फरेब है भाई। आप खुद देख रहे हैं कि नाअहलियां तक तो खत्म हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी अवाम से जो मतलूबा नताइज हासिल करने हैं और जो इलेक्शन जीतने के लिए एक अवामी सपोर्ट चाहिए, वो बहुत सारी पार्टियों को नजर नहीं आ रही। शायद वो इलेक्शन से भागने का कोई रास्ता तो ढूंढे, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि शायद इलेक्शन डिले होंगे या इलेक्शन से फरार का कोई रास्ता मिलेगा। यहाँ पर अवाम की हुक्मरानी चलेगी, अवाम की मर्जी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी रिजवान शाह साहब ने दो टोक अंदाज में गुफ्तगू की, और कोशिश हमने की कि इस तमाम तर गुफ्तगू को इस तरह से समेटा जाए कि आपके जो बहुत से सवालात हैं, जो बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसको आप तक पहुंचाएं। पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे या नहीं, आज भी एक मुअम्मा बना हुआ है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह इलेक्शंस की गहमा गहमी का ना होना है। आमतौर में पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं या दुनिया में जब भी कोई इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, तो प्रोसेस इतना रेगरस होता है कि हर शख्स उसमें इन्वॉल्व नज़र आता है। आज पाकिस्तान में इलेक्शंस के लिए तकरीबन 28 दिन का वक्त भी दरकार नहीं है, और 28 दिन के अंदर ये इलेक्शंस हो जाएंगे, नताइज आ जाएंगे एज पर द गिवन डेडलाइन। बट एज ऑफ नाउ आपको पाकिस्तान के किसी भी शहर में
तवातुर से ना जलसे नजर आएंगे, ना कॉर्नर मीटिंग्स नजर आएंगी, ना रैलीज नजर आएंगी, ना आपको वो पॉलिटिकल कैंप्स बनते हुए दिखाई देंगे। एज ऑफ नाउ इस वक्त उसका कोई इम्कान भी नजर नहीं आ रहा, जो कि सबसे बड़ी अलार्मिंग बात है। आज के पेशावर हाईकोर्ट के फैसले ने जहां पे इस बात को इंश्योर किया कि जो सियासी साख है, इलेक्शन की जो पूरी साख है, वो कुछ हद तक बहाल हुई, लेकिन क्या ये मुकम्मल तौर पे बहाल हो चुकी है, ये कहना बड़ा ज़रूरी होगा और ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा। यहाँ पे ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में आज अगर इस माहौल में इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो वो कितने फीसद सियासी लीड को काबिल कबूल होंगे। शायद अवाम की काबिल कबूल होना पाकिस्तान में इतना मायने नहीं रखता, लेकिन सियासी लीड, सियासी अशराफिया उसको किस हद तक कबूल करती है, उसके नताइज को किस हद तक कबूल करती है, और ये बड़ा एक मुश्किल मरहला होगा। क्योंकि आज भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे नहीं, बड़े पैमाने पे आवाज़ उठाई जा रही है कि मुल्क में इलेक्शंस को डिले कराया जाए, जिसके हवाले से मुख्तलिफ मामलात, हीले, बहाने, तौजीहात पेश की जाती हैं, जो कि शायद आज कोई नई नहीं है पाकिस्तान के इस माहौल में, साल से चली आ रही हैं और साल से इलेक्शंस भी होते चले आए हैं। लेकिन आज एक बार फिर से इन्हीं सारी बातों को एक बड़ी वजह बना के पेश किया जा रहा है ताकि मुल्क में किसी तौर पे इलेक्शंस डिले कराए जा सकें। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मुनीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।